नमस्कार दोस्तों, जियोपीडिया लर्निंग इंस्टीट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप का ओपनिंग डेट है 16 जनवरी 16 जनवरी 2025 फ्रॉम 12 नून और इसका क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी टिल 11:59 PM। वैकेंसी पीजीटी टीचर के लिए है और टोटल 432 सीट्स खाली है और प्लस 20 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। वैकेंसी डिफरेंट पोस्ट के लिए आया है। डिफरेंट पीजीटी टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आया है। जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीजीटी हिंदी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम। इसमें टोटल 70 वैकेंसीज है। 5 पीडब्ल्यूडी और मेल और फीमेल का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। सो मेल टीचर्स का और फीमेल टीचर का अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसका कितना सीट्स है। हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा का, पॉलिटिकल साइंस का, सबका अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर्स का रिक्वायरमेंट्स है। जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेनली दो डिपार्टमेंट से है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल्स की तरफ से। सो किस डिपार्टमेंट में किस टीचर का कितना रिक्वायरमेंट्स है, ये सब मैं डिटेल में नहीं रीड कर रहा हूँ। जिन लोग आप इस नोटिफिकेशन को फॉलो कर ले, स्क्रीन पे देख ले। ऐसे रीड करने से वीडियो बहुत लंबी होगी। करते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिलअप होगा। तो ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में जैसे कि फिलअप होता है, ऑनलाइन मोड में dssbonline.nic.in का वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो नंबर पॉइंट 1 है, द कैंडिडेट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट, द कैंडिडेट्स मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा पर रिक्वायरमेंट्स रूल्स। और नंबर थर्ड है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 14 फरवरी 2025। इसका मतलब है जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस इस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको 14 फरवरी का हिसाब में दिखेगा। जैसे कि इस नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलअप करने के लिए 30 ईयर का एज लिमिटेशन है, तो वो 14 फरवरी को 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम लोग आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। पीजीटी हिंदी टीचर मेल के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट का नाम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पोस्ट नेम, फिर कोड वर्ड, डेट, फिर कितना कौन सा ओबीसी, अंडर रिजर्व, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल 17 वैकेंसी, कैटेगरी, फिर से पीडब्ल्यूडी का अलग अलग कैटेगरी का है। सो ये सब डिटेल दिया गया है। उसमें हम लोग फोकस करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। सो पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जितना भी मैं आपको एक मीन्स ओवरऑल बता देता हूँ। यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट्स है वो उसमें सब में मास्टर डिग्री ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स। और सेकेंड चाहिए बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन मीन्स बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर सेकेंड डिग्री में एक ऑप्शन है, या फिर बीए बीएड और बीएससी बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड और एनी एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड। सो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, सब का मिला जुला के एक ही है, मास्टर डिग्री चाहिए और बीएड का या फिर उसका इक्विवेलेंट कोई डिग्री चाहिए। इसका पे स्केल 47,000 अप्रॉक्स से 1.5 लाख का अप्रॉक्स होने वाला है। किसी में भी एक्सपीरियंस या फिर किसी भी डिजायरेबल का मांग नहीं किया गया है। और एज लिमिट 30 ईयर्स। और जो लोग स्पेशल कैटेगरी में पढ़ते हैं उन लोग के लिए एज रिलैक्सेशन है, उसका मैं नोटिफिकेशन में आगे बात करूँगा। सो अपना जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स और जो सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किए हैं वो लोग अपना यहाँ पे अपना सब्जेक्ट्स का डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं बहुत सारा सब्जेक्ट्स है उसको एक एक करके तो नहीं पढ़ सकता हूँ। तो हम लोग एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं।
SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD प्लस अनरिजर्व और EWS के लिए 10, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल और PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके साथ साथ सरकारी जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो डिपार्टमेंट है उन लोग के लिए अलग एज रिलैक्सेशन है 5 साल के लिए, और मिलिट्री सर्विस के लिए प्लस 3 साल के लिए, मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 55 ईयर्स। सो नॉन गैजेटेड, इसका मतलब जो लोग भी ये डिपार्टमेंटल और एक सर्विसमैन है वो लोग प्लीज़ पूरा अच्छे से नोटिस उन लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मैं ये एज रिलैक्सेशन आप लोग को दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी भरना पड़ेगा। सो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 100 रुपया, जो कि उसमें भी वुमेंस कैंडिडेट्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD और एक सर्विसमैन के लिए ये एप्लीकेशन फ़ी 0 है, मतलब एग्जेम्प्टेड है। सो इन जनरल 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। हाउ टू अप्लाई भी, मतलब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लोग भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ कि ये फॉर्म 16 जनवरी से फिलअप होगा, 16 जनवरी से, और 14 फरवरी तक ये फॉर्म भराएगा। और इसका वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है और इस वैकेंसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका फुलफिल करते हैं, आप लोग के पास मास्टर्स डिग्री और BEd या फिर उसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो, और आप इस जॉब को लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करें और एग्ज़ाम दे। और कोई भी प्रॉब्लम होने से इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लेना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जनाएं, हमारे एक्सपर्ट्स ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।